आज़ादारी एक मिशन है और मिशन गदीर से है कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बुला लो, जो आगे चले गए उन्हें पीछे बुला लो, ये मैसेज सब तक पहुंचा दो। तो इस नस्ल का सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि ये आने वाले बच्चों को आज़ादारी दे के जाएं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग दे के गए थे। हम 5 भाई थे, हमारे यहाँ बहन कोई नहीं थी, तो हमें औरतों की मजलिस में सारी उम्र जाना पड़ा वालिदा के साथ, क्योंकि वालिद नौकरी पेशा थे। लेकिन एहतराम ये था कि वो हमें कमरे में नहीं आने देती थी, जहाँ चप्पल रखी होती है वहाँ बिठा देती थी और कहती थी कि सैदानियों की चप्पल है, सीधी करते जाना। और हमने बचपने की सारी मजलिसें पाँचों भाइयों ने चप्पलों में बैठकर सुनी है, इसलिए आज इस काबिल हैं कि खड़े होकर आज़ादारी में रोते हैं। और मज़े की बात थी कि वो अपनी चप्पल अपने साथ अंदर ले आती थी, क्योंकि 2 को उनको खींच के मारना होता था, क्योंकि वो हंसते थे पीछे से किरकिर करने में। तो मतलब मिशन ये है कि इन बच्चों को किस तरह पहुंचाई जाए, इस नस्ल को आगे कैसे दी जाए। तो यकीनन उसके लिए काम अपने फरहान भाई ने बहुत काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, कि वो तमाम मजालिस यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर है, उनको वो ट्रांसलेट करेंगे, PDF में करेंगे, उसके बाद बुकलेट फॉर्म में आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो तमाम लोग अपनी अपनी ईमेल्स हमें अगर दे जाएं तो हम उसकी कॉपीज़ उनको PDF की ज़रूर भेजेंगे। कोई स्पॉन्सर करना चाहे इस प्रोग्राम को, वो स्पॉन्सर करना चाहे, वो तमाम लोग जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो अपनी ईमेल दें, ताकि हम उनको एक रिसीप्ट भेज दें जो कि उनको टैक्स डिडक्शन में काम आए साल के आखिर में। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ शुरू दिन से, वो ये कह रहा हूँ कि ये जगह हमारी जो है ये एक रास्ता है, ये हमारी मंजिल नहीं है। जहाँ से हम चले थे वहाँ हम दरमियान में पहुँचे हैं, यानी आप समझ लीजिए कि हम मदीने से रुखसत हुए और हमें करबला पहुँचना है। हमारा एक मुकाम है, एक विज़न है कि हमें वहाँ एक अज़ा खाना, एक ऐसा सेंटर, चाहे वो जिस तरह का भी हो, उसको कायम होना है आने वाले लोगों के लिए। अगर इस सिलसिले में आप लोग हमारी मदद फरमाएंगे, इस सूरत में कि किसी पर हम बोझ नहीं डालना चाहते, ना हमने किसी को तकालीफ दी, जो खुशी खुशी जिसने दिया हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है वो उसने दी। कि लोग अगर छोटे से छोटा भी अगर डोनेशन माहाना भी हमें देते हैं, तो हमारे पास एक छोटा छोटा अमाउंट कतरे कतरे करके इतना बन जाएगा कि जब किसी वक्त में हम कोई जगह लेना जाएंगे या करने जाएंगे तो हम उनको ये दिखा सकेंगे कि हमारे पास एक अमाउंट है। हमारे हाथ बंधे नहीं रह जाएंगे कि हम वो डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे। उसमें चाहे जो भी वक्त लग जाए, जो मौला ने या जो परवरदिगार ने दिन लिखा है, हर चीज़ का दिन मुकर्रर है, ये तय है, इसमें मेरी किसी की कोई नहीं है। कोशिश इंसान को करनी चाहिए। तो जो भी चाहे अपनी ईमेल दे दे, आप चाहे मंथली बन लें, क्वार्टरली बन लें, जो भी, क्योंकि अभी हमारे साथ से एक जगह मिस हुई है उसी वजह से कि हमारे पास वो इतना डाउन पेमेंट नहीं था, और वो चाह रहे थे कि हम कुछ अमाउंट उनको अकाउंट में दिखाएं कि हम वाकई ये ख़रीद के रख सकते हैं। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें बैंक से लोन भी लेना पड़ा थोड़ी हाई परसेंटेज पे तो हम ले लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि पे ऑफ हो। ये नहीं कह रहे कि भाई किसी के ऊपर इतना बोझ डाल दो कि वो परेशानी में आ जाए। तो इस सिलसिले में जो भी चाहे, जो भी सुन रहा है, जहाँ भी मर्द ख़वातीन, वो हमारी जिस तरह मदद करने चाहें, फरहान भाई मौजूद हैं, उनसे ले लीजिए। जब कभी दिल किया, जिस वक्त किया, मेंबर बन जाइए। जो भी थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो करते रहिए। पूजा बन के यहाँ तक हम आ गए हैं। क़िबला को ज़हमत देने से पहले 2 मिसरे हैं बिलाल काज़मी साहब के, कि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमें हुक्म है कि इस नमाज में सिवाय अल्लाह के कोई और ना आए, गैर अल्लाह, जो दुनिया आजकल कह रही है कि गैर अल्लाह आ गया तो निकाह टूट गया और नमाज टूट गई और ये टूट गया, वो उनकी चीज़ें टूटती ही रहती हैं, बनती नहीं हैं। तो बिलाल काज़मी साहब ने 4 मिसरों में इसको बड़ी खूबसूरती से अदा किया कि ख्याल के अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता, अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता, गमों का ज़ौफ़ तो होता, असा नहीं होता। यानी दुनिया में इतने गम होते इंसान के कि वो झुक जाता ज़ौफ़ से। गमे करबला एक असा है, तो गमों का ज़ौफ़ तो होता, असा नहीं होता। अब चलिए मस्जिद नबवी में कि ख़याल मोहम्मद में वहाँ आ रहे हैं हुसैन। अब इमाम हुसैन आए हैं और रसूल खुदा की पीठ पर हो गए नमाज में, तो अब जहन में तो नवासा ही आएगा ना। ख़याल मोहम्मद में वहाँ आ रहे हैं हुसैन, जहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता।